हो गया। हेलो गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट विद अ फिजिकल ईयर कन्वर्जन। ठीक है, अब क्या होगा, हम अपनी कंपनी, अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के लिए फिजिकल ईयर डिफाइन करेंगे। फिजिकल ईयर इन द सेंस ऑफ कि आपने देखा होगा क्या कि फिजिकल ईयर इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिजिकल ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बोथ आर सेम। तो फिजिकल ईयर को ही हम एसएपी के लैंग्वेज में कहें या फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहें तो उसी को ही हम फाइनेंशियल ईयर को ही वो कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे, मैं आपको एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ कि होता क्या है। फिजिकल ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो सब समझते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद ये लग रहा होगा कि ये फिजिकल ईयर कौन सा वर्ड है। तो ये फिजिकल ईयर को ही हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि एसएपी में जब भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो एसएपी में हम एक चीज और बता देता हूँ, वो ये बताना चाहूंगा कि एसएपी में जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे हम मंथ को हम पीरियड से डिनोट करते हैं। मंथ को हम पीरियड से डिनोट करते हैं। यानी अगर सपोज एट सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ में, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दूसरे पीरियड में। ठीक है, या फिर फोर्थ पीरियड का है ये, यानी फोर्थ मंथ का है। ठीक है, यानी मंथ को हम यहाँ पे पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी अगर कोई एक्टिविटीज होती है तो कुछ भी होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब चलिए एक चीज देखते हैं, क्या फिजिकल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल हमारे इंडिया इंडिया में क्या होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो देखिए अलग अलग कई कंट्रीज हैं, इस कंट्रीज के सबके अलग अलग हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अपने यहाँ की बात करूँ, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, जो फिजिकल ईयर जो फॉलो होता है कंपनीज में, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके गाइस, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी भी कंट्रियां हैं, जैसे सपोज एग्जांपल ले लो यूएस कंट्री। तो यूएस कंट्री की मैं बात करूं तो वहां पे फिजिकल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं होता। वहां पे होता है कैलेंडर ईयर लेते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। वहाँ की जितनी भी कंपनियां होंगी ना यूएस में, वो सारी के सारी जनवरी टू दिसंबर ही फॉलो करती हैं। हम इंडिया वाले फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च। हमारा जो वो क्या बोलते हैं उसको बिजनेस में, मतलब व्यापारिक व्यापारिक कैलेंडर जो होता है अप्रैल टू मार्च है। ठीक है, और हमारे हमारे इंडिया में बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जो दिवाली से दिवाली टू दिवाली करते हैं। वो क्या करते हैं, फिजिकल ईयर दिवाली टू दिवाली लेके चलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अप्रॉक्स 99.9% कंपनीज जो होती हैं अप्रैल टू मार्च ही लेके चलती हैं। ठीक उसी तरीके से यूएस की मैं बात करूँ तो यूएस में मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होती हैं, जनवरी टू दिसंबर फॉलो करती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जापान, अगर हम ले ले तो जापान का भी अलग फॉर्मूला है। ठीक है, जापान क्या करते हैं, वो अक्टूबर से, उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अक्टूबर टू सितंबर। उनका फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है। सबका अलग अलग फंडा है तो सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक बात बता दूं कि एसएपी में जब भी हम काम करते हैं, तो जब हम इंडिया के लिए काम करेंगे तो इंडिया के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 31 अप्रैल मार्च तक को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक, V3। वी थ्री का मतलब हो जाता है 1 अप्रैल टू मार्च, यानी इंडियन के हिसाब से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मैं यूएस की अगर मैं बात करूँ तो इसका होता है K4। ठीक है, अपना अपना अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है V3 K4। आइए देख लेते हैं कि इसमें कैसे है, कहाँ पे देता है, कहाँ से आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं, हम अपने कंपनी के लिए हमें बनाना भी था, ये है डिफाइन फिजिकल ईयर ऑफ अ वेरिएंट कन्वर्जन। चलते हैं डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप विद टी कोड जाना चाहते हो तो OB29, क्लिक ऑन एंटर। और तो बंद हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। एक्चुअली एसएपी जो है सर्वर पे कमांड होता है और सर्वर पे थोड़ा सा लेट होता है ना, तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्लोज हो जाता है। तो अब जैसे कि मैंने क्या किया, कुछ समय आपको इन्वेस्ट कर दिया इस पे
इस पे समझाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आपको प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आएगा। तो अब जाहिर सी बात है इस पे थोड़ा सा समय दूंगा तो ये क्या हुआ कि ये लॉग इन रह गया तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है वो मेरा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, अब आप एक काम करते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है फिर से, और अब हम चलेंगे क्या, फिजिकल ईयर डिफाइन करने के लिए। तो मैंने टी कोड की अगर मैं बात करूं, OB29 जो होता है वो मेरा टी कोड होता है, यानी शॉर्टकट टी कोड है। मैं इसके थ्रू क्या करूंगा कि मैं डायरेक्ट जो है वहां पे जाकर के पहुंच सकता हूँ। अब देखो मैंने क्लिक किया है, एंटर किया है, अब लेट्स सी, देखिए डायरेक्ट मैं रीडायरेक्ट होऊंगा और मैं डायरेक्ट उसी विंडो पे चला जाऊंगा। देखिए ये आ गया मेरा फिजिकल ईयर वेरिएंट, आप देख सकते हो ऊपर में टाइटल, ऐसे पे जो टाइटल बार है वो देख सकते हो, चेंज व्यू फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है, अब चलते हैं SPRO के थ्रू, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है कि आप फ्रेशर हो, ये बिगनर के लिए है, और बिगनर के लिए बेस्ट ये होगा कि अभी टी कोड याद ना करो, अभी पाथ के थ्रू चलो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप टी कोड याद हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी ये काम करते हैं, चलते हैं पाथ के थ्रू। तो SPRO, IMG रेफरेंस, अब FCPR और MG रेफरेंस के बाद अब मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। ठीक, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही रिलेटेड सारे के सारे काम चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। देन इसके बाद मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं देखता हूँ, is working slow, I think it's a network issue, maybe it can be a network issue, that's why it's working slow. I don't know why it's working slow. Hmm. चलिए मैं क्लोज करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही स्लो है वो। SPRO, same problem, still it's working slow, so move on. Okay, let's see, accounting ये financial accounting global setting, again it's got stuck. Okay, now click on laser फिजिकल ईयर। ओके, क्या कर रहे थे हम लोग, आप यहाँ पे देखोगे क्या, डिफाइन अ फिजिकल ईयर वेरिएंट विद अ फिजिकल ईयर कन्वर्जन। ओके गाइस, तो मैंने लेजर पे क्लिक किया, लेजर पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर वेरिएंट एंड फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो फिर ऑप्शन आएगा मेंटेन अ फिजिकल ईयर वेरिएंट ऑफ दिस, तो मैंने क्या किया, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया, आप देखोगे क्या कि सेम विंडो OB29 जब हमने टी कोड पुट किया था तो वहां से भी हम इसी विंडो पे आए थे और यहाँ पे भी फिर से हम आ गए। अब मेरे सामने ये ऑप्शन है, आप देखोगे क्या कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने अपने अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं भी एक काम करता हूँ, या तो मैं एक काम करूँ, V3 होगा इसमें, V3 जो SAP की तरफ से भाई स्टैंडर्ड है ये है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अपना, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो V3 जो होता है वो इंडियन के लिए होता है, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड, यानी कितने पीरियड के लिए होगा, तो पीरियड होगा 1 से लेकर के दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, दैट मीन्स 12 पीरियड। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड क्या होता है, मैं भी आगे डिफाइन करूंगा आपको क्या होता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो V3 जो मैं भी यहाँ पे आपको दिखाने आया था, V3 स्पेशली अप्रैल टू मार्च होता है। और जो होता है K4 के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्लिक ऑन द पोजीशन K4, एंटर। K4 कैलेंडर ईयर, आप देख सकते हो कैलेंडर ईयर के लिए ये है। तो सपोज दैट आई डू नॉट हैव एनी, मतलब
डॉक्यूमेंट्स एंड एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट माई स्क्रैच। ठीक है, मैं अपना स्क्रैच करूंगा और अपनी कंपनी से रिलेटेड करूंगा। तो चलिए काम करता हूँ कि कैसे स्क्रैच करते हैं वो देखते हैं। क्लिक ऑन द न्यू एंट्री। न्यू एंट्री तो फिजिकल ईयर वेरिएंट जो मैं बनाऊंगा टू डिजिट का होगा। मैं काम करूंगा T3 बना लेता हूँ। T3 फॉर हमारे इंडिया के लिए, T3। टाटा, टी फॉर टाटा, टाटा मोटर जो हमारी कंपनी है। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अप्रैल टू मार्च। ओके गाइस, नाउ क्लिक ऑन ये डिपेंडेंट है नहीं, कैलेंडर ईयर भी नहीं है। नंबर ऑफ पोजीशन 12 महीने, 12 महीने मेरी स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ पोजीशन 12 का क्या मतलब हुआ? अब जरा ये देखा जाए ये क्या होता है। अब सपोज दैट कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी जो है अब हम ये लेके चल रहे हैं अप्रैल से मार्च। तो हमारा क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन बाई चांस कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर कंपनी अप्रैल में ही स्टार्ट होती हो सकता है कोई कंपनी अक्टूबर में स्टार्ट हो गई हो सकता है कोई कंपनी जनवरी से ही स्टार्ट हुई हो। तो क्या होता है वहां पे हमें यहाँ पीरियड देना होगा जनवरी से लेकर, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 4 ही मंथ हुए, 4 मंथ ही हमें यहाँ से देना होगा। दैट मीन्स ये होगा, अगर कोई कंपनी मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हो रही है तो कितने पीरियड बचेंगे? 12 पीरियड तो बचेंगे नहीं। अब उसके लिए तो जब स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर के पहले साल तो इतने ही होंगे ना। ठीक है, या फिर ये एंड होने वाला उस कंपनी का, वो बंद करने वाले, वो समेट रहे हैं अपना काम, तो वो क्या करेंगे उस केस में? वो यहाँ पे जितना बचा होगा वो देंगे 12 पीरियड। लेकिन फिलहाल हम तो स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए, तो हम 12 मंथ लेंगे। नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड क्या होता है? हम नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 दे देते हैं। 4 क्या होता है? अब देखिए क्या होता है, ईयर एंड जब होता है, जैसे कि मार्च की क्लोजिंग होती है, अभी जस्ट मार्च क्लोजिंग अभी गई है, अभी चली रही है। तो कंपनीज में क्या होता है कि मार्च क्लोजिंग जब हो जाता है, देन उसके बाद ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। यानी मार्च जब खत्म हो गया तो अब जो सीईओ होते हैं, अब ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। अब ऑडिटिंग का जब काम स्टार्ट होगा तो ऑडिटिंग कब का होता है? यानी जो साल बीत चुका है, यानी जो अभी तुरंत खत्म हुआ है, यानी मार्च अभी जस्ट खत्म हुआ है, अब उसकी ऑडिटिंग अब होगी। तो अब क्या हुआ, ऑडिटिंग जब भी होगा तो वो 4 महीने, 5 महीने चलते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4 मंथ तक चलते हैं। यानी 4 मंथ तक ऑडिटिंग होता रहेगा। उस पीरियड में, उस टाइम में अगर कोई एंट्री करनी होगी पिछले साल वाली, तो हम उस क्या करेंगे कि उस 4 पीरियड में हम कर सकते हैं। यानी आप ये कह लो कि 4 पीरियड इज अ वन काइंड ऑफ अ ग्रेस पीरियड। ठीक है, ग्रेस पीरियड होता है, हम ग्रेस देते हैं कि इसके बाद भी अगर 4 पीरियड देते हैं, कुछ पीरियड, कुछ एंट्री अगर छूट गई हो या कुछ ट्रांजैक्शन छूट गए हो, तो हम लास्ट ईयर के तो हम इसमें मेकअप कर सकते हैं। मोस्टली जो होता है, मेनली जो होता है वो ऑडिटिंग के पर्पज से ही दिया जाता है। ऑडिटिंग हो गया या टैक्स से रिलेटेड हो गए, जो टैक्सेशन जो काम होते हैं वो भी क्या होता है एंड ऑफ द ईयर ही स्टार्ट होते हैं, तो हमने वो देते हैं। उसके बाद भी अगर 4 महीने का अगर हो गया, 1 महीने, 2 महीने में अगर कोई भी चीज होता है तो उसको क्या करेंगे, हम इसमें दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने T3 हमने क्रिएट किया अपनी कंपनी के लिए, और T3 क्रिएट करके हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन अ पीरियड। ठीक है, या फिर हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा क्या है, ठीक ही है, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आता। इसके लिए थोड़ा सा एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे पास एक से एक एग्जांपल है, मैं चाहूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें भी कट में चलना पड़ता है। तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे। T3 लेके चल रहे हैं, अप्रैल टू मार्च, यानी ये समझ लो कि इंडिया के लिए हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ रहा है। अगर हम K4 लेके चलते तो हमें ये सब एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो मंथ, मंथ हम यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट मंथ। ठीक है, आप एक काम कर लो, पूरा मंथ यहाँ पे लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं अब मंथ, ये हो गए डे। अब क्या होता है, जनवरी फर्स्ट मेरा मंथ क्या होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी क्या मेरे लिए कितने डे होते हैं, 31 डेज के होते हैं। ठीक उसी तरीके से फेब्रवरी जो होते हैं वो होते हैं 28। तो इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे जो वो डेट्स होते हैं मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये मेरा हो गया, मैंने सबका डेट पुट कर दिया। अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च यानी 4th। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट पीरियड होगा। यानी मेरा फिजिकल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से लेकर के मार्च हो रहा है। मेरा पहला पीरियड क्या होगा, ये मेरा 1 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे हम मंथ को हम क्या कहते हैं, पीरियड से डिनोट करते हैं। ये देखो मंथ यहाँ पे पीरियड है, यानी पहला मंथ मेरा अप्रैल होगा। दूसरा जो होगा
या वो अप्रैल मई होगा यानी दूसरा पीरियड होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे पीरियड को डिफाइन कर लेंगे। या 9 पीरियड हुआ, 9 पीरियड के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा कि ये 10th पीरियड हो जाएगा जनवरी 11, और ये 12 पीरियड हो जाएगा। ईयर शिफ्टिंग में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 000 पुट करना होगा। इससे क्या होगा कि ये एसएपी को भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो है ये ईयर शिफ्टिंग है। 1 सेकेंड, लीप ईयर है या फिर 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, -1, -1, -1। ठीक है गाइस, ये हो गया। नाउ क्लिक ऑन द एंटर। एंटर करने के बाद मैं सेव कर लूंगा, सेव करके फिर मैं बैक हो लूंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो है कि फिजिकल ईयर या मेरा बन गया। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया। सेव हो करके मैं क्या करूंगा, बाहर हो लूंगा। ठीक है, मेरा भी इसमें बीच में आ गया होगा। मैं क्लिक ऑन अ पोजीशन T3 पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन सा है, मेरा ये है अप्रैल टू मार्च जो मैंने अपना बनाया। इन केस फॉर एग्जांपल, इन केस अगर मेरे को K3 मेरी कोई कंपनी होती, मेरे को ना जनवरी टू दिसंबर लेके चलना है K4, तो K4 के लिए क्या करना होता, वेरी सिंपल था, क्लिक ऑन द न्यू एंट्री K4, मैं यहाँ पे पुट करता और यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर पुट कर लेता। ठीक, कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर पुट कर लेता, नंबर ऑफ पीरियड दे देता कि उस पूरे पूरे फिजिकल ईयर में कितने मंथ में या कितने पीरियड मेरे को काम करना है, 12 पीरियड, और यहाँ पे मैं 4, वही स्पेशल पीरियड जो मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अभी आप देखोगे क्या कि जैसे ही मैंने एंटर किया, ये क्या कह रहा है कि एन एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ठीक है, K4 ऑलरेडी एग्जिस्ट है ही भाई, तो एसएपी की तरफ से मैं T4 दे देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। देखो ये हो गया, बन गया। मेरे को कुछ नहीं करना है, पीरियड डिफाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन अब T3 में लेके चल रहा हूँ, मैं इंडियन की वैल्यू के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च लेके चल रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टू डिफाइन द ऑल पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा डिफाइन हो गया पीरियड। अब मैं यहाँ पे ये नोट कर सकता हूँ मैं कौन सा पीरियड लेके चल रहा हूँ, T3 फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने ये डेटा में डेटा नोट भी करके चल रहा हूँ। इससे ये होगा ना कि अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पे आएगा इशू, तो वहाँ पे हम आकर के हमें याद तो रहेगा ना कि हमने कौन सा लेकर के चलना है T3। ओके गाइस, ये इसमें इसमें तो एक बहुत ही टॉपिक काफ़ी और बड़े हैं, समझाने के और भी तरीके हैं, और काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। इनवाइसेस के साथ एग्जाम्पल है कि सपोज दैट कि इस पीरियड में अगर या इस मंथ में ये इनवाइस हुआ तो बताइए आप कौन सा पीरियड होगा। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्चुअली मैं आप लोग को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो कम से कम आप लोगों को शेयर करूंगा तो कम से कम किसी का तो भला हो। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत ये है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी सोचना पड़ता है। तो गाइज़, समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। और अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या किसी भी तरह का कोई अगर क्वेश्चन राइज़ हो रहा हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट करो, कमेंट में आप मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा। स्पेशल अगर आप मेरे को लगता है कि आपको किसी चीज़ पर समझ में नहीं आया, इवन मैं आप लोगों के लिए एक काम और कर सकता हूँ कि मैं आपको बुला लूँगा ज़ूम पे, मैं आपको एक एक दिन की जो भी टॉपिक अगर वो होगा, मैं आपको ट्रेनिंग भी दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? मैं आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको प्रॉब्लम दे दूँगा, ठीक है, अच्छी है, जॉब भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है। तो कहने का मतलब है मैं आपको ये दे सकता हूँ, ठीक है? आप स देख लो, समझ लो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लेना, ट्रेनिंग लेना हो तो आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस? तो आज के लिए अब हम इतना क्लोज़ करते हैं, आज के लिए दैट्स इनफ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है? देख लेता हूँ क्या है, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी तो बेसिक सेटिंग ही चल रही है, देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, हाउ आर यू? चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो